मुंबई से एक बेहद चौंकाने वाली और शर्मनाक खबर सामने आई है। शहर के सबसे बड़े स्कूलों में से एक में पढ़ाने वाली महिला टीचर को नाबालिग छात्र के साथ रेप और यौन उत्पीड़न के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महिला बीते 1 साल से ज्यादा वक्त से इस हरकत को अंजाम दे रही थी। क्योंकि यह मामला पोक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इस केस से जुड़े लोगों और स्कूल के नाम संबंधित जानकारियां आपसे साझा नहीं करेंगे। पुलिस के मुताबिक यह मामला उस वक्त खुला जब आरोपी महिला टीचर ने अपने एक हाउस हेल्प के जरिए पीड़ित छात्र के पास संदेश भिजवाया। मकसद था छात्र से मिलना, लेकिन जब यह बात घर वालों को पता चली तो छात्र ने अपने माता पिता को पूरा मामला बताया। इसके बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी महिला की उम्र 40 साल है। उसके अपने बच्चे भी हैं। वहीं पीड़ित छात्र 16 साल का है और 11वीं कक्षा में पढ़ता है। महिला टीचर पिछले 1 साल से ज्यादा समय से छात्र का यौन शोषण कर रही थी। शिकायत में बताया गया कि दिसंबर 2023 से आरोपी टीचर छात्र से आकर्षित थी और जनवरी 2024 में उसने छात्र के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जानकारी के मुताबिक टीचर ने छात्र से करीबी बढ़ाने के लिए अपनी एक दोस्त से छात्र को इंट्रोड्यूस कराया, जिसने छात्र को बताया कि ज्यादा उम्र की महिलाओं के साथ संबंध बनाना बहुत आम बात है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी टीचर छात्र को अपने सेडान कार में एक सुनसान जगह पर लेकर गई, जहां उसका शोषण किया गया। इसके अलावा छात्र को बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में भी ले जाकर कई बार उसका शोषण किया गया। पुलिस टीचर की दोस्त की भी तलाश कर रही है। फिलहाल वह फरार है। इसके अलावा टीचर की गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। परिजनों की तरफ से पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया कि महिला टीचर ने न सिर्फ उनके बेटे के साथ शारीरिक संबंध बनाया, बल्कि उसे डराया धमकाया भी। इतना ही नहीं, छात्र कहीं सदमे में ना चला जाए, इसके लिए टीचर ने उसे एंटी एंजाइटी यानी कि तनाव कम करने वाली दवाइयां भी दी। मुंबई पुलिस ने इस मामले में आरोपी महिला टीचर के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 4, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट धारा 6, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और धारा 17, एबेटमेंट ऑफ ऑन फेंसेस के अलावा जुनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और भारतीय न्याय संहिता की कई सारी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस केस में छात्र का बयान भी दर्ज किया गया है। उसका मेडिकल करवाया जा रहा है और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग भी दी जा रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इस केस में कुछ और पीड़ित छात्र तो नहीं है। इस केस में पोक्सो एक्ट की बात हो रही है, तो ये समझना भी जरूरी है कि ये कानून क्या है। पोक्सो एक्ट का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। यह कानून 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर कम से कम 10 साल की जेल होती है। यह सज़ा उम्र कैद तक बढ़ सकती है और साथ में भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मुंबई पुलिस ने इस केस के बहाने अपील की है कि अगर किसी के बच्चे के साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो बिना किसी डर के या फिर बिना किसी झिझक के तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। ऐसे मामलों में बच्चों की पहचान को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है और उन्हें कानूनी, मानसिक और सामाजिक मदद दी जाती है। फिलहाल पुलिस आरोपी महिला टीचर से पूछताछ कर रही है और आगे की जांच जारी है। यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ये मामला बड़े रैकेट या फिर किसी और गंभीर साजिश से जुड़ा हुआ तो नहीं है। इस खबर में जो भी जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। मुंबई के एक स्कूल की महिला शिक्षिका के द्वारा स्कूल के विद्यार्थी के साथ पिछले 1 वर्षों से यौन उत्पीड़न का जो मामला सामने आया है, मैं उसकी तीव्र शब्दों में निंदा करता हूँ और बहुत ही मैं हतप्रभ हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि ये क्या हो रहा है। हमारा देश एक संस्कृति, संस्कारवान हमारी संस्कृति है,
लेकिन इस देश में अगर देश के अंदर शिक्षिका या शिक्षक इस तरह के कृत्य करने लग गए तो फिर हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति का क्या होगा। आखिर में हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि ये सोच लोगों की कैसे बन रही है, इसके पीछे क्या कारण है, उस कारण के जड़ में जाने की आवश्यकता है। और उसमें मुझे जो नज़र आता है कि भौतिकवाद की जो संस्कृति के पीछे अंधा होकर आज हम भाग रहे हैं, ये कहीं न कहीं रुकना चाहिए। हमें हमारे देश की, हमारे हिंदू धर्म की आध्यात्मिकता, धार्मिकता, नैतिकता, सिद्धांतवादी नैतिक मूल्यों पर जीवन जीना, इस विषय पर हमें शिक्षा में भी इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि हमारे जो नई शिक्षा नीति लाई गई है उसमें मूलभूत रूप से आध्यात्मिक, धार्मिक नैतिकता की और नैतिक मूल्यों के आधार पर जीवन जीने की शिक्षा पर जोर दिया जाए। और वो जब बच्चे छोटे रहें तभी से ये शिक्षा उनको देने की आवश्यकता है। और विशेष तौर से ये जो एक शिक्षिका के द्वारा घटना घटित की गई है, तो शिक्षकों के लिए भी एक ऐसा बोर्ड बनना चाहिए कि चाहे वो पुरुष शिक्षक हो या महिला, उनको भी फुल टाइम संस्कार की, नैतिक मूल्यों की, मानवता की, सिद्धांतों की, उनको भी पूरी तरह से शिक्षा ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। हमारे इस वक्त ऐसा लगता है कि हम कहीं न कहीं, हमारा समाज नैतिक मूल्यों से दूर जा रहा है और इसके लिए देश के कुछ कानून भी बदलने की आवश्यकता है। इस देश में जो एक आध्यात्मिक देश है, धार्मिक देश है, संस्कार और संस्कृति पर चलने वाला देश है, नैतिक मूल्यों को पूजने वाला देश है, उस देश में लिव इन रिलेशन जैसे विषय हो रहे हैं। उस देश के अंदर भौतिकवाद को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है, अश्लील जो साहित्य चलन में है, जो न्यूज हैं और जो अश्लील वीडियोस, अश्लील सोशल मीडिया पे स्पेशली जो कंटेंट्स हैं, इन सारों पर पाबंदी लाई जानी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति सजग रहे, सावधान रहे।